हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने मेरी पिछली भी वीडियोस में बोला है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, कभी भी दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जैसा हम औरों के लिए बोलेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम औरों के लिए अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, अगर हम औरों के लिए खड्डे खोदेंगे तो हमें ही उसमें गिरना है। तो इसलिए नेगेटिव छोड़ के हमेशा पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। और हम भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, लेकिन 21st सेंचुरी में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत से मिथ हैं जिनके पीछे के हमें साइंटिफिक रीजन नहीं पता, और ये चीजें सदियों से चलती आ रही है और हम भी उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने ऐसे 4 मिथ लेकर आई हूँ जो हमें पता तो है कि चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए इसके पीछे का कारण ना आपको पता है और ना अब तक मुझे पता था। तो मुझे ये पता चलने के बाद लगा कि ये सब चीजें मुझे आपसे भी शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये कि हमें रात को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर मैं आज भी नाखून काटने बैठूं तो मेरी मम्मी मुझे रात को नाखून नहीं काटने देती है, वो मना कर देती है। मैंने इसके पीछे के कारण पूछे तो अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है, घर में लक्ष्मी नहीं आती है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मुझे अब तक इसके पीछे का उन्होंने कभी कारण नहीं बताया। मुझे ये पता चला है कि पहले जमाने में हर घर में लाइट नहीं होती थी या बिजली बहुत जाती थी, हर गांव में हर घर में बिजली नहीं थी, तो अंधेरे में नाखून काटते हुए कहीं गलती से नाखून उड़कर आपकी आंख में ना चला जाए, या कहीं आप ज्यादा डीप ना कट कर लो, कुछ नुकसान ना हो आपको। तो ये कारण था कि पहले रात को नाखून काटने के लिए मना किया जाता था। और दूसरा मिथ है पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल्स। पहले के समय में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो काम ज्यादा होता था औरतों के पास, तो उन्हें काम से थोड़ा आराम देने के लिए अलग से रखा जाता था ताकि उनको कुछ आराम मिले। क्योंकि पहले के समय में ना तो सैनिटरी पैड्स थे और ना औरतों के पिल्स की कोई जानकारी थी, तो इस समय में ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए उनको काम से आराम मिलता था। इसलिए 3 या 4 दिन के लिए वे अलग से रहते थे। लेकिन इस चीज को मिथ बनाकर इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि इस समय में औरतों का किचन में आना अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। भाई जो चीज औरतों को भगवान ने दी है तो उसमें हम कौन होते हैं कि वो चीज सही है या गलत है ये डिसाइड करने वाले। हमें इसका पीछे का रीजन जाने बिना हमने ये तय कर लिया कि इस समय में औरतों का किचन में जाना सही नहीं है। हम उन्हें बाकी चीजों से भी दूर रखते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। दुनिया कितनी आगे निकल गई है और हम कहाँ हैं। और तीसरा मिथ ये कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगानी है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है, झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है। तो पहले के जमाने में ऐसा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हर घर में बिजली नहीं होती थी या बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती थी, जिससे लाइट नहीं होती थी हर घर में। तो अंधेरे में आप अपनी कोई कीमती चीज ना फेंक दो झाड़ू करते हुए, या कुछ कीमती सामान ना गलती से चला जाए। तो यही एक रीजन था कि पहले के समय में रात को झाड़ू लगाने के लिए मना करते थे। लेकिन वो चीज एक मिथ बनकर हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो गई कि रात को हम झाड़ू नहीं लगाते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमें पाप लगता है, ये अशुभ होता है, लक्ष्मी घर नहीं आती है। और चौथा मिथ ये तुलसी के पौधे को लेके कि तुलसी के पौधे को घर में लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। हाँ, माना कि तुलसी के पौधे में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, एज ए मेडिसिन भी यूज होता है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन कुछ और है। पहले के समय में घर कच्चे होते थे, तो कच्चे घर होने के कारण जंगल भी आसपास बहुत सारे थे, तो जंगल के कारण, कच्चे घर होने के कारण जहरीले सांप आने का डर था। तो जहरीले सांप तुलसी के पौधे की खुशबू से घर के आसपास नहीं आते। तो यही कारण था कि पहले के समय में हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। ये भी मिथ है कि तुलसी के पत्ते को दांत के नीचे नहीं चबाना चाहिए कि इसे पाप लगता है, ऐसा हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि तुलसी के पत्ते में मर्क्यूरी होता है, ये बात आपको पता है। अगर मर्क्यूरी हमने दांतों पर लगाई तो उससे हमारे दांत खराब हो सकते हैं, काले पड़ सकते हैं। तो यही रीजन है कि तुलसी के पत्ते दांतों के नीचे नहीं चबाते, और हर घर में तुलसी का पौधा पहले लगाया जाता था। और ये चीजें मिथ बनकर इस तरह से हमारे सामने आई,
इनके साइंटिफिक रीज़न हमें इतने पता नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें सदियों से चलती आ रही है तो हमें फॉलो करनी है, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने सब बातें बोली हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो आई होप मैंने जो आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी वो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।